फिर दोबारा मां पार्वती के रूप में जब आए तो उन्होंने, भोलेनाथ ने उन्हें दोबारा फिर वही बातें समझाई कि हौमे में नहीं आना, बहकावे में नहीं आना, झूठ नहीं कहना, आधी बात नहीं कहनी, बातों में हेर फेर नहीं करना और मोह में नहीं पड़ना, मोह में नहीं पड़ना। सभी शर्तें पूरी हुई। मां पार्वती उस शिव के संग, अर्धांगिनी, उनके संग आसन पे आके बैठ गए। कहना और करना क्या है? कहने और करने में फर्क कहां? तो जब गणेश जीवन में आए तो उसके पहले भी वो जो गण थे, गणेश के आने से पहले भी, मां पार्वती के आने से पहले भी उन गणों का निवाला, खाना पीना चलता था। जब मां पार्वती आए, उन्होंने, भोलेनाथ चाहे समाधि में हैं या भवन में हैं, उन्होंने खाना बनाना और गणों को, सभी को खाना देना। जब गणेश आए तो गणेश के लिए अलग से व्यंजन स्वादिष्ट बनने लगे। तो जब भोलेनाथ ने देखा कि ये मां पार्वती, जिन्हें माता की उपाधि, दुनिया की जननी कहा जाएगा, माता कहा जाएगा, जब उनमें कमियां दिखी भोलेनाथ को, तो एक दिन खेल रचाया। कहते मां पार्वती को जो भी गणेश को पसंद है, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाए। सभी व्यंजन बना दिए गए। उसी समय गणेश को बाहर भेज दिया भोलेनाथ ने, और अपने गणों को कह दिया कि जो भी मां पार्वती ने खाना बनाया, चट कर जाओ, खा जाओ। उस दिन जो मां पार्वती गणों से नाराज हुए, जो नाराजगी उन्होंने गणों से की, उस समय भोलेनाथ ने उनको आभास करवाया उनकी अवस्था का। कहते यही कमी है, तुम ममता में, मोह में ना पड़ो, उसमें शरीर तक सीमित रह जाओगे, तुम सिर्फ और सिर्फ गणेश की मां बन के रह जाओगे। वो गुरु जो हमारे जीवन में से हमारे अंधकार को दूर करे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, संतान हो, जिसने हमारे जीवन में से हमारा अंधेरा मिटा दिया, वही हमारा गुरु है, वही हमारा गुरु है। वो नहीं जिसने अंधेरा तो नहीं मिटाया, हमें और चक्रों में डालकर रखा। कारण अगर ये सच नहीं है तो कबीर साहब की वाणी झूठ हो सकती है। उन्होंने इसलिए कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, किसके समक्ष जाऊं, बलिहारी गुरु अपने। वो गुरु जिन गोविंद दियो बताए, जिसने बता दिया कि मैं एक माध्यम हूं, मैं रब नहीं हूं, वो गोविंद, वो रब खड़ा है, तू जा उसे पाले। जिसने जीवन का अंधेरा मिटा दिया। उस दिन मां पार्वती को आभास हुआ कि भोलेनाथ क्या समझाना चाहते थे, क्या समझा रहे हैं, कि पुत्र मोह में तू सिर्फ और सिर्फ मां बन के रह जाएगी, पर जब तू वो मोह त्याग कर सभी को अपनी संतान मान लेगी, सभी गणों को, उस दिन तू मां से माता हो जाएगी। इसीलिए माता पार्वती कहा जाता है उन्हें। यह है जीवन में तरक्की, ऊंचाइयों के इम्तिहान।
ऊंचाइयों के इम्तिहान। जितना ऊंचा आसन उतने ऊंचे इम्तिहान। करनी और कथनी ये एक कर लो। तो जब ये बात की जाती है कि तोरी मोरी मोरी तोरी प्रीत बने आई राम, ये सिर्फ महज कह रहे हैं कि तोरी मोरी मोरी तोरी प्रीत बने आई राम, उस रब से कह रहे हैं मेरी तुझ संग प्रीति जुड़ गई, ये महज कह रहे हैं तो कहने में फल नहीं मिलता। अब बात आती है गायत्री कि सच में आभास करवाएं कि हमारी प्रीत उसके संग बन गई। अब कैसे पता करें कि प्रीत बनी है उसके संग, कैसे पता करें? तो ये याद रखा करें, कोई शर्त होती नहीं प्यार में। प्यार में कोई शर्त ही नहीं होती, कारण हम उसकी कृपा के सहारे चले हैं। हम मांग नहीं सकते, हम जोदड़ी कर सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं, हम धौंस नहीं जमा सकते, हम सवाल नहीं कर सकते, कारण कि हम चाहते हैं। जैसे गुरबाणी में कहा गया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म लेखे भाव, इसे वर्थवाइल कर ले, ये व्यर्थ ना जाए। बहुत जन्म हमारे व्यर्थ चले गए, अब तो कृपा कर, अब तो बात समझ। और जब वो अवस्था जान लेंगे कि हे प्रभु मुझ में अवगुण हैं, कमियां हैं, ये सब मेरे अवगुण हैं, पर तू कृपा निधान है, बख्श और मुझसे दूरी ना कर, मुझसे ये दूरी सही नहीं जाएगी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ये अवस्था हमें कब पता लगेगी, कब समझेंगे? जो गुरबाणी में कहा, एक घड़ी ना मिलते तकल युग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। ये अवस्था महज पढ़ने से या सुनने से समझ नहीं आती। जिस दिन हमारे जीवन में यह अवस्था बन जाए कि एक जीव के बिना क्षण भर की दूरी हुई, दुनियावी तौर पे नहीं, उस आत्मा की, उस बिरहा, उस रब के लिए, इस आत्मा की संपूर्णता के लिए,